बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी, आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। आज है 1 जून 2026 और दिन है आज मंडे का, इतवार का दिन, पीर का दिन है आज। और तकरीबन पूरे महीने के बाद ही गालबन मैं इस चैनल के ऊपर शायद वीडियो लगाने लगा हूँ। दरअसल में ईद से कोई 20-25 दिन पहले हमारी मसरूफ़ियत होती है हमारे कैटल फार्म पे। वो पलाई का काम है हमारा। पूरे पाकिस्तान से बछड़े हम पालते हैं, आते हैं हमारे पास, और फिर ईद से कोई 10 दिन पहले हमने उनकी डिलीवरियाँ देनी होती हैं डोर स्टेप के ऊपर। पूरे पाकिस्तान में कराची और कराची से कश्मीर तक हमारी गाड़ियाँ जाती हैं। तो ये काफ़ी काम होता है, इस वजह से करके हम मसरूफ़ थे और वीडियो का भी इतना ज़्यादा फुर्सत मिली नहीं। अब हम फ्री हैं। अब हमने सिर्फ मंडियाँ विज़िट करनी हैं, बछड़े ख़रीदने हैं और बकरे ख़रीदने हैं। तो सस्ता बकरा पलाई की जो स्कीम है उसके हवाले से मैं आप सारे दोस्तों को अपडेट करता चलूँ। जिन दोस्तों ने बकरे पलवाने हैं वो मई की किस्त हमें सेंड करेंगे। एक बकरे का 7,000 रुपये महीना है, 12 महीने आपने किस्तें देनी है। ये 84,000 रुपया बनेगा। और बकरा ज़िंदा वज़न में बकरा होगा 45 किलो से 50 किलो का। खस्सी इंशाल्लाह करवा के देंगे और 2 दांत होगा, ठीक है। इसके अलावा एक दोस्त ने मुझे फ़ोन करके पूछा था कि अगर कोई वबा आ जाती है, कोई मोर्टेलिटी रेशो ज़्यादा हो जाती है, मतलब जानवर ज़्यादा मर जाते हैं, तो ऐसी सूरत में आपकी क्या पॉलिसी है। तो ये पहले इस टॉपिक के ऊपर ना बात ही हुई, ना किसी दोस्त ने पूछा भी और ना ही मैंने बात की। तो मैं आप सारे दोस्तों को बता दूं, मशवरे से ये तकरीबन तय पाया है कि अगर जानवर ऐसा कोई मसला बनता है तो वो सारे जानवरों के ऊपर उसका लॉस आएगा, ठीक है। क्योंकि 2022 में बछड़ों की एक बीमारी आ गई थी, लंपी स्किन की। पूरे पाकिस्तान में उसने बड़ा नुकसान किया था। तो एक फार्मर जो है वो इतना अफोर्ड कर ही नहीं सकता, इतना महंगा काम है। फिर इसके अलावा 2019 में कोरोना की वबा आई थी, जैसा कि इंसानों में पूरी दुनिया में वो भी आई थी वेव, और उसमें लोगों की बड़ी जानें गई थी, काफ़ी लॉस हुए थे। अगर इक्का दुक्का कोई जानवर एक्सपायर हो भी जाता है तो उसका कोई मसला नहीं है। अगर ज़्यादा होते हैं तो वो आपको बता भी दिया जाएगा और उसको सब के ऊपर ही डिवाइड कर दिया जाएगा, चाहे 100 रुपये आए या 1000 रुपये आए। मेरे पास कुछ दोस्तों के पैसे भी आए हैं, तकरीबन 7-8 दोस्तों के पैसे आ गए हैं। एक हैं उस्मान रशीद साहब गुजरांवाला से, 4 बकरे उनके। मुबीन साहब रावलपिंडी से, मेरा ख्याल 1 या 2 बकरे उनके हैं। और उस्मान साहब शेखुपुरा से 1 बकरा उनका है। और एहसन साहब हैं लाहौर से हैं, मेरा ख्याल 1 बकरा उनका है। और अम्माद साहब लाहौर से हैं, 6 बकरे उनके हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ जिनके पेमेंट आ चुकी है। इसके अलावा नवीद बेग साहब अमेरिका से होते हैं, वैसे कराची में उनका बछड़ा भी पलता रहा है हमारे पास, 2 बकरे उनके हैं। और ज़बानी शायद कोई नाम रह गया हो तो माजरत, मेरे पास लिस्ट नहीं है। कल को इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डिटेल के साथ आपको नाम भी बता दूंगा। तो इनकी पेमेंटें आ चुकी हैं। किसी दोस्त को कोई कंसर्न हो तो आप हमसे पेमेंट अगर कोई लेना चाहे वापस, वो चाहता है कि नहीं मैं करना चाहता, तो वो आपकी अमानत जैसे ही आपकी पेमेंट आई है पूरी की पूरी इंशाल्लाह हम उसी वक्त आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। बाकी मेन एक सिर्फ ये चीज़ थी कि अगर कोई वबा आती है, ज़्यादा जानवरों का नुकसान हो जाता है, तो उसका था, वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी हमारा काम शुरू हो चुका है। परचेजिंग इसकी अभी कोई महीना डेढ़ और हम ठहर के करेंगे, क्योंकि अभी जिन दोस्तों के बकरे ख़रीदने हैं उनके अभी पैसे ही इतने नहीं आए। अभी एक किस्त आई है 7-7 हज़ार की, तो 7,000 में बकरा नहीं आएगा। बाकी हम इंशाल्लाह अपनी जगह को सेट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। बारिश को देख रहे हैं, कोई एक आधी बारिश है, गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी, तो उसके बाद इंशाल्लाह ये चीज़ें भी सेट हो जाएंगी। तब तक ये सारा निज़ाम सेट हो जाएगा और आपको साथ साथ अपडेट रखेंगे। और फिर बकरे का मैं आपको बता दूं कि 7,000 रुपये महीने की किस्त है और 12 किस्तें होंगी। 1 मई से शुरू है हमारा ये सिस्टम किस्तों का। आप जिन दोस्तों ने बकरे पलवाने हैं वो मई के भी पैसे देंगे और जून के भी दे देंगे। और इंशाल्लाह हम फिर आपके बकरे भी परचेज़ करेंगे, साथ साथ आपको दिखाएंगे। किसी बकरे को टैग नहीं लगा होगा, मतलब नॉमिनेट नहीं होगा कि ये उस्मान साहब का है, ये मुबीन साहब का है, और ये अम्माद साहब का है, और ये उस्मान रशीद साहब का, ऐसा नहीं होगा।
सारे बकरे होंगे इकट्ठे, उनकी वीडियो बनेंगी, आपको अपडेट करेंगे, आपको फीड खाते हुए हर चीज़ से इंशाल्लाह आपको आगाह रखा जाएगा। असल में अगर देखें, मेरा टारगेट था 100 बकरे का, मेरा ख्याल है हम 100 से ऊपर चले जाएंगे, लेकिन कोशिश होगी कि 100 के अंदर ही रहें। बेशक 50 हो जाए, मुझे मसला नहीं है, अगले साल मैं इसको ज़्यादा बढ़ा लूँगा। इससे दोस्तों को कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, हमारा भी काम सेट हो जाएगा, सारा तरीक़ाकार भी आप सारे दोस्तों को समझ आ जाएगा। तो इसमें बड़े बकरे नहीं हैं, बड़े बकरों के भी मुझे कई फ़ोन आ रहे हैं कि हमें 40 किलो या 45 किलो गोश्त की बात कर रहा हूँ। वो बड़े बकरे होते हैं 80 किलो का, 75 किलो का, 85 किलो का बकरा ज़िंदा वज़न में। तो इतने बड़े बकरे हम तैयार नहीं करते। और टैग लगाने की वजह यह है कि अगर 50 या 100 बकरा तो ऑलमोस्ट इंशाल्लाह होगा, जैसे मुझे फ़ोन आ रहे हैं। 100 बकरे में से डेली बेस पे 20-25 लोगों का मुझे फ़ोन आएगा कि मेरे बकरे की वीडियो बना के दें। तो मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा बंदा रखना पड़ेगा और उसको पे करना पड़ेगा पूरे साल का। तो ये बड़ी अमाउंट बनती है। 30,000 के हिसाब से भी सैलरी लगाऊं तो काफ़ी लंबा जाके काम बनता है। फिर टाइम भी हमारा लगता है। फिर बड़े मसले मसाइल होते हैं उनके। फिर वो कभी उनको फ़ोन आ जाता है मेरे बकरे को दूध पिलाना है, हम एक्स्ट्रा वो पैसा हमें देते हैं दूध पिलाने का या उसको मक्खन खिलाने का, लेकिन इतना मैनेज करना मुश्किल है। इस वजह से टैग नहीं लगेंगे और उन बकरों को टैग लगाएंगे इंशाल्लाह ईद से कोई 20 दिन पहले। उनके फ़ोटो बनेंगे टैग के साथ और फिर आप दोस्तों के साथ वो शेयर कर दिए जाएंगे ग्रुप में, ताकि आप सारे दोस्त बकरों को उसमें से सिलेक्ट कर सकें। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह वेट के साथ आपको सेंड करूं, वेट करके कि इस बकरे का इतना वज़न है, दांतों में इतना है और खस्सी है, सारी डिटेल उसकी लिखी हो हर फ़ोटो के ऊपर। उसकी PDF फ़ाइल आपके मोबाइल पे जाएगी और आप उसको देखेंगे। उसमें से जो भी बंदा सेलेक्ट करेगा कि मुझे ये कलर चाहिए, मुझे ये चाहिए, फिर आपके नाम के ऊपर ही वो टैग बन जाएगा। जब आपके घर इंशाल्लाह बकरा आएगा तो फिर वही आएगा। लेकिन ये पहले मुमकिन नहीं है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारा काम बढ़ जाता है। अभी 100-150 जानवर होता है ना, तो उसमें फिर वो शौकीन दोस्त होते हैं, उनका भी शौक़ होता है कि वीडियो चाहिए। तो समझता हूँ मैं। बछड़ों में भी ऐसा होता है, बछड़ों को टैग लगे होते हैं। तो बछड़ों के जब भी मालिक हमें मैसेज आता है उनका कि सर हमें वीडियो बना के भेजें, तो फिर हम उनको देते हैं। वो तो खैर एक बड़ा और मोटा काम है, उनकी वीडियो बनाना आसान है। वो बंधे हुए होते हैं, खोल के गया साइड पे किया, वीडियो बन गई, कोई मसला नहीं, उसमें इतना टाइम ज़ाया होता नहीं। और अगर डेली बेस पे 10-15 दोस्त हमें कर भी दें तो उसके लिए हमारे पास बंदा होता भी है। बकरों खुले होंगे, इनको पकड़ना दकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा और ये ज़्यादा भी होंगे। तो ये रीज़न है इनको टैग ना लगाने की। और दूसरे नंबर पे अगर टैग लगा भी होगा तो अल्लाह ना करे वो जानवर कोई एक्सपायर हो जाता है उसमें से, तो मतलब है कि उसी बंदे का टोटल लॉस होता है। तो इसमें ये होता है कि जानवर जब सारे होंगे इकट्ठे तो वो फिर इकट्ठा ऊपर आ जाएगा। ये आज की अपडेट थी। और जिन दोस्तों ने पलवाने हैं वो राब्ता करें और हमारे अकाउंट आपको मिल जाएगा। जो भी दोस्त व्हाट्सएप पे आएगा उनको अकाउंट नंबर शेयर कर देंगे, उसमें आप अपनी पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे। इंशाल्लाह जैसे ही ये आगे मामला सेट होते हैं, बकरे के पैसे पूरे होते हैं, तो हम बकरे की परचेजिंग शुरू करेंगे। और ये मैंने पहले बताया था कि हम 3 स्टेप में मेरी कोशिश है। इकट्ठा ही सारा 100 का 100 नहीं आएगा, पहले आएंगे कोई 20-25-30, फिर 20-25-30, फिर इस तरह से ना 2-3 फ्लाग में हम परचेज़ करेंगे। आज की वीडियो इतनी है। दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सब की उम्र में, रिज़्क़ में, नस्ल में बेशुमार बरकतें और अपनी रहमतें अता फ़रमाए। आप सबको हमेशा खुश रखे और इस ज़मीन के ऊपर बसने वाले जितने भी लोग हैं सब की एक दूसरे के दिलों में अल्लाह ताला मोहब्बतें पैदा करे, ताकि लोग ज़मीन पर इत्मीनान और अमन से रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।